ई एगो ऐसन नदी है जेकर उल्लेख ऋग्वेद में हो रहल। ओकर दम्बोरे दम्बोरे वे महाभारत के युद्ध हो रहल। आज है ये नदी के कोनो नामो निशान नहीं बाते, बकिर ढेर जना ई बोलेलन स कि आज भी ई नदी गुप्त रूप से भितरे ही भितरे बहिला। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ, आज हमने बात करब जा एगो ऐसन नदी के बारे में जे आप भी जाने ल जा। उही नदी है सरस्वती। आज के बखत में सरस्वती नदी सच्चे के गायब हो गल बाते। ओकर माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक एविडेंसेस का है। आज यही विषय पर हमनी बात करब जा। त सरस्वती नदी के बारे में जाने खातिर आज हमनी अपन जिज्ञासा के जगावब जा। सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथ और ऋग्वेद में एकर वर्णन हो रहल। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती के उल्लेख होल बाते। इमे गंगा, यमुना और सरस्वती शामिल बाते। वेद और पुराण में गंगा और सिंधु से जस्ती महत्व सरस्वती नदी के दिवल गल बाते। सरस्वती नदी के उद्गम बाला जिला के सीमावर्ती क्षेत्र सिरपुर के शिवालिक पहाड़ में मानल जाला। हौजेवे से बह के ई जलधारा पटियाला शहर में विनाशन्न नाम होला जगह में बालू में लिप्त हो गल बाते। सरस्वती शब्द सरस मने जे में पानी बाते और वती के मतलब है जल होला। एकर अर्थ में ई एकर नामकरण हो गल बाते। हड़प्पा सभ्यता के सबसे अच्छे दिन में भारत और पाकिस्तान के एगो बड़का क्षेत्र में सरस्वती के धारा ही रहल। इतिहास रोज के रोज नहीं लिखल जाला, बकर इतिहास कहानी के ऊ एगो हिस्सा रहेला जेकरा नहीं सकबजा भुलाई। यही खातिर ओकरा वक्त के संगे सहेजे के पड़ेला। भारत के समृद्ध इतिहास के खोजे में आज हमने एगो ऐसन नदी के बारे में बतियाब स जे भारतीय नदी के अभिन्न अंग रहल। वही नदी के डम्बोरे डम्बोरे प्राचीन वेद के रचना करल गल रहल। आर हौजेवे पर महाभारत के युद्ध हो रहल। ये नदी एगो सभ्यता के जन्म दिलन आर जे गंगा यमुना से जस्ती पवित्र रहल। बकिर जितना निशान इतिहास में ई नदी के बारे में मिलेला, आज के बखत में ई नदी के कोनो नामो निशान नहीं मिलेला। हई नदी धरती पर कैसे गायब हो गल बाते। हालांकि ढेर जना ई मानेलन जा कि ई नदी भूतल के निचले भाग में गुप्त रूप से बहिला। जी हाँ, हमनी बात करत है जा सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी भारतीय सभ्यता के जननी हवन। आज भी ई नदी करोड़ों भारतीय भक्त के आस्था के प्रतीक हवन। प्राचीन भारतीय सभ्यता के क्षेत्र में सरस्वती नदी एगो रहस्यमय स्थान नियन बाती। विश्व के प्राचीनतम घाटी सभ्यता में से एक सरस्वती नदी के सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोलल जात हरल। काहे कि जोन सिंधु घाटी सभ्यता बोलल जात हरल उ जस्ती सरस्वती नदी के किनारा पर ही होवत हरल। ये सभ्यता आज के बखत के खग्गर नदी में होल रहल। आज भी ई मानल जाला कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के मिलन होवेला। एकरा त्रिवेणी संगम भी बोलल जाला। एगो सदी से जस्ती इतिहासकार और साइंटिस्ट भारत में पौराणिक दृष्टि से सरस्वती नदी के निशान खोजत अवन जा। का सच्चे में सरस्वती नदी के अस्तित्व बाते? ई एगो बड़का प्रश्न है। वैदिक सभ्यता में सरस्वती ही सबसे बड़का और मुख्य नदी मानल जात हरल। इसरो के बगल से करल गल एगो वैज्ञानिक शोध से ई पता चलाल कि ई नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होके धरती के निचले भाग में सकी उपस्थित होई। इस संभावना और अनुमान लगावल जाता। कहे कि हजारन बरिस के अघिए से ही ई नदी भीतरे इतना विशाल रहल कि वो पहाड़ के तुर के निकल के वो मैदान से होके अरब सागर में जाके गायब हो जात हरल।
सरस्वती नदी के वर्णन बार बार ऋग्वेद में हो रहल। एकरा अनवती, नादीतमा और उदाकवती भी बोलल जात हरल। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी में भरपूर पानी रहल। जिस प्रकार से गंगा नदी माँ के दर्जा देवल गल रहल और उनकर पूजन भी आज के बखत में हुआ था, ऐसने वे सरस्वती के भी माँ के दर्जा देवल गल रहल। महाभारत में भी सरस्वती नदी के जिक्र होल बाते। उनकरा प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति और वेदवती भी बोलल जात हरल। हालांकि आज के समय में सरस्वती नदी विलुप्त हो गल बाटे, बकिर पुरन का वेद पुराण के ई नदी के अस्तित्व और धरती पर एकर होए के साक्ष्य माने एविडेंस देवेला। सरस्वती नदी के जिक्र सबसे पहला प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में होए रहल। ऋग्वेद में सरस्वती के विस्तार में वर्णन मिलेला, जेकर अनुसार सरस्वती नदी ए धरती में ऐसन प्रकार के नदी नहीं बाते। भगवती माता सरस्वती के जैसन ज्ञान के जननी बोलल जाला। उसने यही नदी के किनारे पे ऋग्वेद के ऋचा लिखल गल रहल। सरस्वती नदी ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदी माने सिंधु, सतलज, झेलम, व्यास, चिनाब और रावी नदी के हिस्सा हवन। वेद ग्रंथ में सरस्वती नदी के वर्णन भिन्न भिन्न बातें। ऋग्वेद में सरस्वती के अनवती, नादी तम्मा और उदाकवती के रूप में वर्णन करल गल। ऋग्वेद में नादी स्तुति भजन में सरस्वती के यमुना के पूर्व में और सतलज के पश्चिम में बहे होला नदी बतावल गल बाते। नादी स्तुति सूक्त में सरस्वती के पूर्ण माँ और सर्वोच्च देवी के रूप में वर्णन करल गल। 800 ईसा पूर्व नदी के नदी माता सरस्वती के रूप में रेफर करे के बंद कर देवल गल रहल। ओकरा विनाशन नदी बोले शुरू करल गल रहल, जेकर मतलब है ई एगो ऐसन नदी जे भूमिगत यानी भूमि के भीतरे चल गल। उत्तर वैदिक काल में सरस्वती देवी के कईगो रेफरेंस मिलेला। महाभारत में भी सरस्वती के उल्लेख करल गल। महाभारत में सरस्वती के प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति और वेदवती जैसन नाम देवल गल रहल। एकर संगे संगे ये भी बतावल गल बा कि बलराम द्वारका से मथुरा के यात्रा सरस्वती नदी से ही तय करलन और लड़ाई के बाद यादव लोगन के पार्थिव शरीर के अवशेष सरस्वती नदी में ही प्रवाहित करल गल रहल। सरस्वती की शक्तिशाली नदी के रूप में भी वर्णित करल गल बाते। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ माने तांडव ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी के सूखल नदी मरुस्थल बोलल गल रहल और वो जगह के विनाशन और उपमजा बोलल गल रहल। वैज्ञानिक खोज से ई पता लगावल गल बाते कि ढेर बरिस पहले एगो भीषण भूकंप आ रहल, जहां परी जमीन के निचले भाग के पहाड़ भी ऊपर से उठ गल रहल और सरस्वती नदी पाछे तरफ से चल गल रहल। एकर बाद सरस्वती नदी यमुना नदी से मिल गल रहल और एकर संगे ही बहुते आगे बहते गल। यमुना से होके सरस्वती के पानी संगम में त्रिवेणी बन गल बाती। प्रयागराज में 3 गो नदी के संगम मानल जाला। साइंटिस्ट पूरा ड्यूरेशन के 2 भाग में बांट देले बाती। एक 78,000 ईसा पूर्व से लेके 18,000 ईसा पूर्व ले और एक 7,000 ईसा पूर्व से लेके 2,500 ईसा पूर्व ले। ई दोनों अवधि में सरस्वती नदी निरंतर बिना कोनो रुकावट के बहत हरल। एकर संगी ही ऋग्वेद के एगो ऋचा पर भी मुहर लगावल गल रहल, जहां पर सरस्वती नदी में इस जितना जो जानकारी बाते एकर बारे में बतावल गल बाते। एकर संगे संगे हैदराबाद के नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के बगल से सरस्वती नदी पर अपन वैज्ञानिक अनुसंधान करलन। एगो सर्वे माने सर्वेक्षण और परीक्षण
करे के बाद ई पता लगावल गल बाटे कि आज भी सरस्वती नदी से जुड़ल चिन्ह मिलेला। अगर 19 शताब्दी के बखत में हमने देखब जाता इतिहासकार सरस्वती नदी के मिथिकल नदी ही बोलले रहलन सा। 1874 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बगल से लॉस्ट रिवर और थार डेजर्ट नाम के एगो रिपोर्ट प्रकाशित करल गल। एकर बाद सरस्वती नदी पे खोजपूर्ण कार्य शुरू होल। अब इतिहासकार भी ई नदी के खोज में अपन दिलचस्पी बढ़ाइलन। रोमिला ठापर और इरफान हबीब जैसन इतिहासकार के अनुसार सरस्वती एगो एब्स्ट्रैक्ट और मिथिकल नदी देवी हवन और सरस्वती नदी तक 4500 ईसा पूर्व में ही गायब हो गल रहल। उ ई भी बतैलन कि ऋग्वेद के अनुसार सेंट्रल एशिया से आर्य भारत में 2000 से 1500 BCE के आसपास में आ रहलन जा। साल 2000 में भारतीय एस्ट्रोनॉमर एगो रिसर्च पेपर के पब्लिश करके ए बोलन कि सरस्वती हेलमंत नदी के एगो हिस्सा है जे अफगानिस्तान में स्थित बाती। काहे के ये नदी पहले हेरावती नाम बोलल जात रहल। जैसे कि फारसी भाषा में ह और स में उतना फर्क नहीं बाते। जैसे कि सिंधु के हिंदू हो जाला, उसने हेरावती की सरस्वती हो गल। एकर बाद इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार सरस्वती के घग्गर हकरा नदी के एगो हिस्सा के रूप में लोकल, जे जमुना और सतलेज नदी के बीच में बहत रहल। सबसे हालिया रिसर्च से ई पता लगावल गल बाते कि घग्गर हकरा नदी के चैनल सतलज नदी के एगो पालेओ चैनल सकी रहे। सिंधु नदी के डेल्टा नारा नदी में बहत रहल। लगभग 10,000 से 8,000 बरिस अगारी सतलज अपन मार्ग के बदल ले रहल और घग्गर हकरा एगो वर्षा बहे होला प्रणाली में बदल कर रहल। अब शोधकर्ता ई निष्कर्ष निकलन कि सरस्वती घग्गर नदी ही के एगो हिस्सा रहल। सन 1996 में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन नाम होला एगो पुस्तक प्रकाशित होल बाटे। त वैदिक काल सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्य के बारे में एगो नवा दृष्टिकोण उबखत सामने आल। जी हाँ, भारतीय पुरातत्व परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर स्वराज प्रकाश गुप्ता एटलस ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जैसन परियोजना पर ई बखत काम करत हवन। ई प्रोजेक्ट के आर जस्ती साइंटिफिक और प्रामाणिक आधार करे खातिर उ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान माने इसरो रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद और भारत सरकार के जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट सहित देश के अग्रगण्य इंस्टीट्यूशन के मिलल जुलल सहयोग से ई परियोजना पर काम करल जाता। एकर संगे संगे साल 2014 में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो के बगल से सरस्वती नदी पर विस्तार से रिसर्च करल गल। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी अपन सहायता देलन और आगे जाके IIT बॉम्बे के रिसर्च पेलियो चैनल पर गहराई से अध्ययन मानी स्टडी करलन। सरस्वती नदी पर वैज्ञानिक खोज तब शुरू होल जब सैटेलाइट इमेजरी की मदद से पेलियो चैनल पर रिसर्च शुरू होल। पेलियो चैनल ई का ह? ई एगो ऐसन साइंटिफिक शब्द ह जे आम भाषा में सकबजा बोले नदी के फुटप्रिंट। एकर मतलब ई ह कि जब भी एगो नदी सूख जाला त अपन पाछे जो निशान छोड़ देवेला ओकरा पेलियो चैनल बोलल जाला। जब इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन माने इसरो के बगल से ई पेलियो चैनल पर रिसर्च करल गल त सैटेलाइट इमेजरी से ई पता लगावल गल कि राजस्थान के थार रेगिस्तान में खासकर ओकर बालू के भीतरे सरस्वती नदी के छिपल मार्ग मिल गल बाटे। ये पेलियो चैनल के आधार पर इसरो के बगल से एगो मैप बनावल गल जेमे ई बात सामने आल कि सरस्वती नदी 4 से 10 किलोमीटर चौड़ा बाटे। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से होके गुजरात के कच्छ ले जाला।
इसरो से प्राप्त इमेजरी सैटेलाइट इस साबित करेला कि लुप्त नदी के पेलियोलिथिक चैनल हभिले जमीन के भीतरे मौजूद बाटे। एकर बाद साल 2014 में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो के साइंटिस्ट के मिले जुले सहयोग से एगो डिटेल रिसर्च में ई बतैलन कि एगो नदी रहल जे सतलुज और यमुना नदी के बीच में बहत रहल। बकिर दृष्टावती, व्यास, छोटन, खग्गर और मारकंड जैसन ही उ भी ओकर हिस्सा है। एकर संगे संगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी विभाग के बगल भी उत्तर पश्चिमी भाग के स्थल पर एगो पेलियो चैनल के अस्तित्व के पता लगाए खातिर जियोलॉजिकल अध्ययन करल गल रहल, जेमें ई बतावल गल कि ई इलाका पर एगो सुखल नदी के अवशेष पावल जाला। जब आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ता आगे के पेलियो चैनल के गहराई में अध्ययन करलन त और उ लोग ग्रे माइका के पहचान करलन त ई पता लगावल गल कि ई माइका पर कार्बन डेटिंग भी करल गल, जेमें ई खोज करल गल कि वास्तव में ई पत्थर कहाँ से आल बाटे और ओकर ओरिजिन कितना पुरन का हवन। अब ये रिसर्च में ई भी पता लगावल गल बाटे कि खग्गर हाकरा नदी के बीच के जोन चैनल बाटे वो आज के बखत में सूख गल बाटे। बकिर एक समय रहल जहां पर एगो नदी बहत हरल और ये सरस्वती नदी रहल हौजेवे हड़प्पा सभ्यता से जुड़ल कई गो ऐतिहासिक स्थल मिलेला, जेमें धोलावीरा शामिल बाटे। त आज सरस्वती नदी से जुड़ल ढेर गो पुरातत्व तथ्य और वैज्ञानिक साक्ष्य जाने के मौका मिलल बाटे। सरस्वती नदी भी पूजनीय बाटे। आज के वक्त में जब भी भारत के नदी के जिक्र होवेला त सरस्वती के नाम भी सामने आवेला। त एकरवे संगे हमने के ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम हाईजा परी समाप्त होवता। बकिर आवत बुध के एगो दूसर ज्ञानवर्धक और रोचक विषय लेके आवब जा। तबले अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।